नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों एक बड़ी बहस छिड़ी है चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले J-15B/D कैरियर फाइटर जेट को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या ये राफेल एम जिसे कि भारतीय नौसेना खरीदने वाली है उससे सुपीरियर होगा या नहीं। इस बारे में खुद भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना जो भी फाइटर जेट खरीदती है वो बहुत सोच समझ कर खरीदती है और यही वजह है कि भारतीय नौसेना न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की भी चुनौतियों को देखते हुए फाइटर जेट्स का आकलन करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय नौसेना जो टेडविया फाइटर जेट प्रोग्राम की योजना बना रही है वो भी एक घातक फाइटर जेट होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त चाइना का जो मॉडर्न J-15B और J-15 जो कैरियर बेस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनकी राफेल एम की तुलना। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है कि चाइना का J-15B और J-15D कैरियर बेस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो घातक है, लेकिन भारतीय नौसेना का राफेल एम इनसे ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इसे इसलिए भी चुना है जिसका पीछे का खास रीजन है इंडियन ओशन रीजन में अपनी ताकत को बढ़ाना। फ्रांस का राफेल फाइटर जेट जिसका नौसैनिक वेरिएंट है राफेल एम, खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसमें कि एडवांस एवियोनिक्स, वेपन्स और नेवल कॉम्बैट के लिए एक मजबूत एयरफ्रेम है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सोवियत युग के Su-33 है उसी का डेरिवेटिव है चाइना का J-15B और J-15D। लेकिन दोस्तों, भले ही चाइना ने इन फाइटर जेट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किया, लेकिन ये फाइटर जेट अभी भी उनका डिजाइन की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें कि चाइना ने काफी पैसा भी लगाया लेकिन वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। भारतीय नौसेना के अधिकारी बताते हैं कि इतने सारे अपग्रेड होने के बावजूद भी J-15 सीरीज में जो प्रॉब्लम Su-33 की है वो अभी भी बरकरार है, जिसमें कि फाइटर जेट का वजन, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और ऑपरेशन रिलायबिलिटी मेन इसकी प्रॉब्लम है। चाइना ने दोस्तों J-15 को यूक्रेन से खरीदे गए Su-33 के प्रोटोटाइप से ही विकसित किया था। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा फाइटर जेट इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया है, लेकिन टेंशन चाइना की अब इनको लेकर काफ़ी बढ़ गई है। आप सबको मालूम होगा कि भारतीय नौसेना के पास इस वक्त MiG-29K है, लेकिन जब इन फाइटर जेटों को भी चुना जाना था तो रशिया की तरफ से इसकी बजाय भारत को Su-33 की पेशकश की गई थी, लेकिन भारत ने Su-33 को मना कर दिया था क्योंकि रशियन नेवी ऑलरेडी कई तरीके की चुनौतियों का सामना कर रही थी इन Su-33 फाइटर जेट्स को लेकर। इसीलिए उस दौरान भी भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए Su-33 के बजाय MiG-29K को ही एक्सेप्ट किया। भारतीय नौसेना के अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बोला कि रशिया का जो Su-33 है उससे दूर जाना भारतीय नौसेना की एक बहुत बड़ी रणनीति भी थी, क्योंकि खुद रशिया जो कि इसका डिजाइन निर्माता है वो पूरी तरीके से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, तो चाइना के लिए तो ये और बड़ी चुनौती होगी। और चाइना भी दोस्तों इन कमियों को एक्सेप्ट कर चुका है, इसीलिए वो J-35 को डेवलप कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन का कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होगा, जो कि J-15 की जगह लेना शुरू कर देगा। यानी कि J-15 को पूरी तरीके से चाइना खत्म करने वाला है, यानी कि उन्हें हटाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों चाइना ने J-35 को अपनी नेवी के हिसाब से इसमें बहुत कुछ डाला है, यानी कि इसकी एडवांस स्टेल्थ क्षमताएं हैं, एडवांस एवियोनिक्स है, और ये साथ ही साथ चाइना के फाइटर परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। वर्तमान की बात की जाए तो चाइना अभी भी J-15B और J-15D फाइटर जेट्स को शामिल कर रहा है अपनी नेवी में, ताकि वो अपनी नौसेना का विस्तार कर सके। इसलिए उसके पास फाइटर जेट्स की संख्या होनी जरूरी है, तो वो अभी इन्हीं को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, है तो ये रशिया के Su-33 के डिजाइन का DNA, इसीलिए चीन को राफेल एम के खिलाफ कोई बड़ी बढ़त नहीं मिलने वाली है। वहीं राफेल एम के बारे में वो बताते हैं कि राफेल फाइटर जेट का रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, पेलोड क्षमता और ऑपरेशनल रेंज काफी ज्यादा है, जो कि भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और उससे आगे के जो संभावित नौसैनिक मुठभेड़ हो सकती है उसमें रणनीतिक फायदा देगी। और राफेल एम भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ काफी अनुकूल होगा, और साथ ही इस फाइटर जेट का अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का एक सिद्ध रिकॉर्ड भी है, जो कि इसे इस पूरे क्षेत्र में एक भारतीय नौसेना की दुर्जय एसेट बनाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम न केवल नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि दुश्मनों के ऊपर भी भारत को एक टैक्टिकल बढ़त प्रदान करेगा। साथ ही भारत इनका इस्तेमाल आक्रामक यानी कि एग्रेसिव मोड में कर सकता है, जिससे कि भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक डेटरेंस मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों पूरी बात क्लियर हो जाती है कि राफेल एम का सामना चाइना का J-15 और J-15D नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाइना का जो J-35 है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। और एडवांस तो वैसे ही हो गया है जब ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। वो बात अलग है कि चाइना के फाइटर जेट्स ने किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो अभी प्रूव नहीं है।
वहीं भारत दोस्तों जो अपने टेडबीएफ परियोजना पर काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी हाल में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि रक्षा मंत्रालय ने एएमसीए के साथ टेडबीएफ परियोजना को मिलाने की बात कही है, यानी कि एएमसीए के जो फीचर्स हैं वो टेडबीएफ में भी होंगे। तो बहुत चीज़ें हैं जो भारतीय नौसेना भविष्य के हिसाब से अपने आप को रेडी कर रही है। पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसके ऊपर कैसे एक बढ़त हासिल की जा सके, तो इन सब चीज़ों पर भारत काम कर रहा है। इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।